फ्रेंकली बोलो तो इट्स रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. इट्स बीन 5 years नाउ. जब मैं बॉम्बे शिफ्ट किया था, आई बेसिकली बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश. इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट. इन हिमाचल आई बिलोंग टू हमीरपुर. इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट अगेन. तो वहाँ से यहाँ आना और यहाँ तक पहुँचना, ऑब्वियसली काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, अच्छी बुरी दोनों. और सबका एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से अलग होता है. मेरा थोड़ा सा अलग था, बट आई थिंक बॉम्बे इज़ मोर ऑफ, इट्स नॉट अबाउट फिज़िकल स्ट्रगल, इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रगल आई थिंक. तो जितना आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना है इस फील्ड में रहने के लिए, उतना ही आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. तो अभी तक की जर्नी अच्छी है. अभी जो एक स्टेप है मैंने हॉस्टेजेस करने के बाद कि लोग मुझे एज एन एक्टर जानने लगे हैं, तो आई थिंक वो एक स्टेप शुरू हुआ है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. आगे मैं एंटरटेन करता रहूँ इसी तरह लोगों को. आई डू लॉट ऑफ मोमेंट्स जो कि मेमोरेबल बने थे हॉस्टेजेस के दौरान. इवन हॉस्टेजेस करना ही एक मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मेमोरी बन गई है, क्योंकि उससे पहले का जो काम था वो इतना मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिली थी. बट हाँ, ऑब्वियसली होता है कि आपको काम उसी टाइम पे मिलता है जब उसका राइट टाइम होता है. तो आई थिंक हॉस्टेजेस एक राइट टाइम पे मेरी लाइफ में आया है, इस करियर में आया है मेरे साथ. एंड कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि एक सुधीर सर का इंसिडेंट शेयर करता हूँ. एक सीन था जिसमें मेरी और रोनित सर की फाइट सीक्वेंस हुई थी. एंड उसमें तो क्या होता है कि लास्ट सीन में जो कट होता है तो उसमें वो मेरे को चोक करके छोड़ते हैं. तो अब नेक्स्ट डे के बाद वो वाला सीन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट डे हमें उसका कंटिन्यूस जो शॉट था वो शूट करना था. तो अब एक दिन पूरा बीत गया अब, लेकिन वो सेम फीलिंग आपको लेके आने लगी. तो आई ट्राइंग कि ठीक है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं. बट देन जब आप शूटिंग कर रहे होते तो इतना टाइम नहीं मिलता. तभी हम बोलते हैं कि प्रेप वर्क करो, होमवर्क करो. तो एक दो टेक दिए तो सुधीर सर इज़ लाइक कि अभी बात नहीं बन रही. एंड देन मेरे साइड से भी यही था कि हाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा है. तो सुधीर सर आए. एंड देन उन्होंने नॉट रियली मतलब चोक नहीं किया, बट टू गिव मी अ फील कि मैंने किस तरह का रिएक्शन उस टाइम पे लिया था. तो उन्होंने वो चीज़ किया. तो एज एन एक्टर आई थिंक मुझे हर एक चीज़ में थ्रिल मैं ढूंढता हूँ कि अगर कोई पुश मिले तो उससे मैजिक क्रिएट होता है सीन में. तो आई थिंक उस सीन के लिए वो एक मेरा पुश था जो कि सुधीर सर ने दिया. एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम. वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू डायरेक्टर हैं. वो कुछ बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं. वो इम्प्रोवाइजेशंस के लिए ओपन रहते हैं. तो इट्स गुड उनके साथ काम करने का मज़ा आया. और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हॉस्टेज के दौरान हुई हैं कि मुझे दाढ़ी रखनी थी काफ़ी बड़ी. तो काफ़ी सारे काम आ रहे थे बीच में, वो नहीं कर पाया मैं. और 5 महीने तक मैं दाढ़ी में घूम रहा था. तो लोग पूछते हैं कि क्या तुम दाढ़ी बढ़ा के क्या हाँ, मेरे बाल घर पहन के घूम रहे हो? तो कुछ मेरे को मनाली जाना था घर पे. तो कोई फंक्शन था जैसे फेस्टिवल होता है. तो मैं एक दिन के लिए दिल्ली में शूट करा था हॉस्टल का. तो मुझे एक दिन का छुट्टी मिला. इसलिए ओके ठीक है, आई विल गो एंड कम बैक एज सून एज पॉसिबल. तो मैं गया वहाँ पे. मदर मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आया. एंड शी काइट. इसलिए आप रो क्यों रहे? बोलते ये क्या हाल बना लिया, तू कहाँ से आ रहा है? मैं बोला मैं शूट से आ रहा हूँ. बोलते ऐसे कैसे शूट करा है? तो देयर आर वेरी फ्यू मोमेंट्स जो कि मेमोरी बनती जाती है. वो सब मतलब उसका उस टाइम पे नहीं पता चलता है. मैंने मॉम को भी ये बोला कि आपको अभी नहीं पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्या कर दिया सूर्या ने, ऐसा क्या हो गया. बट उसका आपको जो रिज़ल्ट है वो थोड़े टाइम के बाद पता चलता है, जो कि रिज़ल्ट अभी आ गया. टोटली एग्री. ऐसे ही है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रिंस बन के रहता हूँ, मैं लोगों को मारता पीटता रहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट देन क्या होता है, मैं आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि आप क्या चीज़ जानना चाहते हो. आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई यूज्ड टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल. तो उस 8 साल ने मुझे जो जो चीज़ें सिखाई हैं वो एक्सपीरियंस कोई और इंसान ले ही नहीं सकेगा, और किसी और का एक्सपीरियंस मैं नहीं ले सकूँगा. तो क्या होता है कि आप जब एक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कोशिश करते हैं कि उस कैरेक्टर की जितना पास पहुंच सकें तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो मैं अपनी मेमोरीज़ के साथ काम करता हूँ कि कुछ ना कुछ लाइफ में हर इंसान के ऐसा हुआ होता है या ऐसी सिचुएशन आई होती है जहाँ पे वो इस तरह से लाइफ को फेस करता है, या काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. तो उनके थोड़े थोड़े नुआंसेस उठा के आप अपने कैरेक्टर में डाल दो तो
ऑटोमेटिकली चीज़ें डिफरेंट होने लगती हैं। सो वो ऑन टेबल ही होता है, लाइक इन द मोमेंट। अगेन मैं वही चीज़ बताऊंगा आपको कि अगर आप प्रेजेंट हैं तो मेरे हिसाब से क्या है कि जब आप शूट कर रहे हैं तो शूट करने से पहले आपको 1 महीना 2 महीना, कई बहुत लकी होते हैं 3 महीने पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो जब आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है तो आई प्रेफर कि आप कैरेक्टर में रहना शुरू कर दें, ताकि आप जब सेट पे जाएं तो आपको ये मतलब उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो जब आप सेट पे आएँ तो लोग बोलें कि हाँ ये प्रिंस है, ये सूर्या नहीं है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप करते हैं तो वो ऑन टेबल आपको उस वे में दिखती हैं। और ऑब्वियसली एग्रेशन सबका होता है, ये सब चीज़ें होती है। और छोटा छोटा मैंने बताया कि हर एक में सीन में मैं देखता हूँ कि थ्रिल कहाँ से मिलेगा जिससे मैं मैजिक क्रिएट कर सकूँगा। कई बार आप प्रोडक्शन की वजह से गुस्सा होते हैं तो वो गुस्सा आप वहाँ निकाल देते हैं। कई बार आप पर्सनल लाइफ में गुस्सा होते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या हुआ। आई वाज शूटिंग इन मनाली अभी रिसेंटली, तो काफ़ी आउटडोर शूट हो रहा था, मार्केट एरिया में शूट हो रहा था। एंड ठंड बहुत थी, अनएक्सपेक्टेडली हमने सोचा नहीं था इतनी ठंड होगी, बट माइनस में चला गया था। एंड बॉम्बे के हिसाब से मैंने उनको पहले बोला था कि मैं ठंड सह सकता हूँ बट गर्मी थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो जैकेट वैकेट मैंने सीन के हिसाब से उतार दी थी। तो इंडोर आउटडोर सीन आप समझ जाएंगे कि जब अंदर होगा तो बॉम्बे में शूट होगा, बाहर होगा तो आउटडोर लोकेशन। तो अब वो कॉन्टीन्यूटी बन गई उस सीन की, तो अब मुझे वहाँ पे जैकेट नहीं पहनना पड़ा। तो मैं सीन कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, और बहुत टाइम हो गया था। कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी कैमरा एंगल नहीं मिल रहा है, कभी कोई पासिंग आ जा रही। तो ऐसे करते करते 10-12 टेक हो गया और वो सीन एक फुल ऑफ अग्रेशन था। तो बीच में मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार इस तरह से कैसे चलेगा, किसी एक को तो खड़ा रखना पड़ेगा कि वो पासिंग ना हो। तो सब किए कि ठीक है 5 मिनट दे दो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, ओके ठीक है अब डन है। तो टेक चालू हुआ और मैं हाफ वे अपनी स्क्रिप्ट पे पहुंचा था। वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी मुझे यहाँ से उधर जाना है। आज लाइक शिट ये क्या हो रहा था। मैंने उनको बहुत कामली बोला कि हाँ ठीक है आप चलिए। अगेन टेक चालू हुआ, फिर से वही बात हुई, 2 लोग और आ गए। अब उस टाइम भी मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं ऐसा हो गया था कि मैं रो दूँ, मतलब यू नो कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं रोऊंगा तो अब मे बी आप समझ आएंगे। तो वो वाली चीज़ थी। तो मैं वॉकआउट किया थोड़ी देर सेट से, एंड देन मैं कोने में खड़ा था, अपना सर्वर पकड़ के कि शिट अब क्या करना है। तो जो एग्रेशन मेरे उस टाइम चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आया कि वो शिट ये एग्रेशन तुझे वहाँ चाहिए। तो मैं वापस आया, वो सीन किया, एंड वो सीन 1 टेक में हुआ। तो आई थिंक ये कई सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है। जो आपकी एनर्जीज चल रही होती है, आप उसको गैदर करके किस तरह से काम कर सकते हैं। आई थिंक सो कि इफेक्ट ये है क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई मतलब मेथड बोल सकते हैं, मेरा एक्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो बोल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा अपने ऊपर अप्लाई किया था, जिस दौरान मैंने कई सारे लोगों से बातचीत बंद की थी कि हाँ ठीक है मुझे ये सब चीज़ें नहीं है। तो वो बातचीत जो बंद हुई है, अभी कोई समझे तो समझे, नहीं समझे तो तब भी ठीक है। लाइक आम हैप्पी दे ऑल्सो हैप्पी। तो अभी बातचीत वो बंद जो होगी वो बंद ही है। तो इट्स गुड, मतलब अभी ठीक है, आई एम वर्किंग। एंड सेकेंडली जब प्रिंस मैंने किया ही था कंप्लीट, तो आई वाज लकी कि मुझे एक और शो मिल गया था। एंड उस शो का प्रेप वर्क शुरू हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऐसे था कि मैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जा रहा हूँ, तो फटाफट जो बीच का ट्रैवल एरिया बस वही था। तो उसमें मैं प्रिंस बन के ही रहा 2-4 मतलब 15 दिन, और फिर वापस जाके हेयर कट वगैरह करके सब कुछ करने के बाद दूसरा कैरेक्टर ले लिया। तो अभी देखेंगे अभी क्या है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर पकड़े हुए हैं। अभी प्रिंस का फिर से लेट्स सी, मतलब अभी कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, बट यू गाइस विल सी कि अभी क्या होगा। तो वापस रखना पड़ता है हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट, अगर हमने खो दिया तो वापस आएगा नहीं।